हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वी हैव टू स्टडी लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिनको मैंने रिसर्च करके गेट एंड ईएससीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मैंने बनाया है। हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा यूपीएससी, ईएससी एंड गेट। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे किसी भी तरह की पीएचडी या फिर हम कोई यहाँ पे बीएससी के मैथमेटिक्स के या एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, और ना ही हम यहाँ पे कोई पीएचडी करने वाले हैं। हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे कंसेप्ट्स, और उन कंसेप्ट्स के थ्रू हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट इज़ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे 25 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईएससी और गेट के दोनों के कराने वाला हूँ मैं, दोनों के करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टार्टिंग कर रहे हैं हम सबसे पहले कि टाइप्स क्या क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा है, और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक वन बाय वन हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई गिवन फंक्शन है। एग्जांपल हमने लिया कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा गिवन फंक्शन है। यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे x क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे हमारा y क्या है? डिपेंडेंट। ऑब्वियसली हम यहाँ से देख सकते हैं कि y जो हमारा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। और हियर यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So this type of equation, when we generate this type of equation, then that is called ordinary differential equation. The key point is only one independent variable. केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, दैट इज हमारा यहाँ पे x। सेकेंड हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पे हमने फर्स्ट बात कर ली, सेकेंड हम बात करना चाहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, इफ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। सो इसका जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि z हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट डी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे हमारा x एंड y है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इफ टू और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, टू और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, देन that equation we called is partial differential equation. Now next is total derivative, total differential equation. So if we see that
z is equals to f of xy. This is an example. This is an equation given z is equals to, so हमने यहाँ पे देखा z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई. सो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. देन आफ्टर ऑनवर्ड वी डिफाइन x इक्वल्स टू g ऑफ r एंड y इज इक्वल्स टू h ऑफ t. सो इनको देखते ही हमारे दिमाग में आया कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो दिस ओवरऑल इज कॉल्ड एज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज टोटल डेरिवेटिव. सो टोटल डेरिवेटिव कैसे आया हमारे दिमाग में? दैट टोटल डेरिवेटिव, हमसे कोई पूछे टोटल डेरिवेटिव क्या है, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. Clear? Now we have understand the basic types of differential equation, that is ODE, ordinary differential equation, partial differential equation, total derivative. Now move on to further what we have to study. Now it's order, and second thing is degree. So first thing, when we see order, what is the first thing that is in our mind is that हम शो करेंगे इसको हमारे नोट्स. मैंने नोट्स पहले से ही बना के रख रखे हैं ताकि कोई वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो यहाँ पे. सो ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म्स प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो सपोज किया हमने, हमारा इक्वेशन है d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सपोज लेट किया हमने, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है. राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो मैनेज कर लेना प्लीज़. सो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है. सो हमने देखा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इज दिस. सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो देन इट्स ऑर्डर इज 2 इसका अपना ऑर्डर हो गया. लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल d3y/dx² माइनस d2y/dx² प्लस 6 dy/dx plus 10 is equals to 0. So here highest derivative is this, so its order is 3. Now हमने यहाँ तक देखा कि ऑर्डर सीखा हमने यहाँ पे. सो ऑर्डर इज वेरी सिंपल. नाउ मूव ऑन टू डिग्री. सो डिग्री, व्हाट इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो डिग्री हियर इज, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर of the highest derivative. What is highest derivative? Highest derivative we called is order term after removing fraction of derivatives and radical of derivative. तो अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव एंड रेडिकल ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं और उनको हम कैसे रिमूव करते हैं. सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन, what is degree? Degree is the highest power. highest power किसका? ऑर्डर का. ऑर्डर that means highest derivative का. highest derivative. ठीक है. सो यहाँ पे हमने देखा, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं आज. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया एक एग्ज़ाम्पल, सपोज करा हमने यही एग्ज़ाम्पल लिया हमने, d2y/dx² माइनस
dy by dx minus 6 equals to 0. So here order is 2. ये तो हमें पहले ही पता है, ठीक है. अब यहाँ पे डिग्री क्या होगा, डिग्री. सो डिग्री हमारा होगा कि जो ऑर्डर के ऊपर जो पावर है, हेयर ऑर्डर के ऊपर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है हमारा, उसके ऊपर पावर कितना है, 1. सो 1 हो गया यहाँ से, ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं हम. तो यहाँ पे हमने लिया एग्जांपल लाइक सपोज किया हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया, दैट इज डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव था वो हमारा था दिस वन. सो ऑर्डर तो हमारा 3 हो गया, ठीक है. अब नाउ हम बात करते हैं डिग्री की. सो डिग्री इज 1. सिंपल, वी कैन सी हियर. सो दीज आर द वेरी बेसिक एग्जांपल्स. नाउ वी मूव टू फॉरवर्ड. लेट्स टेक वन अनदर एग्जांपल. सपोज d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं. गलती क्या करते हैं, एग्जाम्पल है दिया हुआ हमारे को, तो ऑर्डर तो हमारा यहाँ पे 2 है. अब ऑर्डर 2 है हमारा. आगे बात करें हम यहाँ पे डिग्री की. सो डिग्री की यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे 2 होगी, बट इट इज़ रॉन्ग. 2 क्यों होगी भाई, 2 नहीं होगी हमारी. वाई 2 नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा डिग्री होता है. सो हियर हमारे यहाँ पे पावर क्या है, 1. सो its degree is 1. That is correct. क्लियर है. अब तक हमने जो बात करी आप सभी को क्लियर होगी. सो हम अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और थोड़े और एग्जांपल्स करते हैं. मैंने यहाँ पे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि आफ्टर रिमूविंग क्या क्या रिमूव किया था. मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा डेफिनेशन में कि डिग्री क्या होता है हमारा. It is the highest power of highest derivative term after removing fraction of derivative and radical of derivative. तो हमारे को क्या क्या रिमूव करना है, फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव एंड रेडिकल ऑफ डेरिवेटिव. आफ्टर रिमूविंग फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव एंड रेडिकल ऑफ डेरिवेटिव. So these two things we have to remove. So take an example. हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पे लिया हमने एग्जाम्पल, सपोज किया 5 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ये हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है. तो अब आप क्या कहोगे, यहाँ पे इस 5 के साथ इसको लिया है हम डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 3/2. क्लियर. तो यहाँ से आप क्या कहोगे भाई, यहाँ पे ऑर्डर क्या है. ऑर्डर तो हमें सिंपली क्लियर है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है तो वो हमारा 2 है. यहाँ पे 2 है ना डेरिवेटिव हाईएस्ट, तो 2 हो गया. अब आपसे यहाँ पे हमने बात की डिग्री की. हमने क्या बात करी, डिग्री की. सो डिग्री की बात करी जब हमने आपसे, तो आपने क्या बोला, डिग्री यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर हमारा डिग्री होगा 4. तो ये 4 डिग्री हमारा गलत है, बिकॉज हमने यहाँ से ये जो फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव, इसको रिमूव नहीं किया. फर्स्ट थिंग फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव.
तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, चलो हम देखते हैं। हमारा पास एग्जांपल क्या था, d2y/dx² होल पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 + dy/dx पावर 3/2। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड d2y/dx² पावर 8 इज इक्वल्स टू 1 + dy/dx³। सो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव जितना भी था ना वो सब हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ डेरिवेटिव का सिंपल मतलब है कि कोई भी डेरिवेटिव के ऊपर पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हटाया हमने यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा ऑर्डर तो 2 ही था। ठीक है, यहाँ से डिग्री क्या आया हमारा, डिग्री आया हमारा यहाँ से 8। ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर। सो वी हैव learned how we remove fraction of derivative. Now we learn how we remove radical of derivative. So we discussed a lot of problems on radical of derivative. It's very important. So let's move on. आगे हम यहाँ से कर रहे हैं रेडिकल ऑफ डेरिवेटिव। उसको कैसे रिमूव करें। ठीक है, मान लो सपोज किया हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल है हमारे पास साइन ऑफ d³ y/dx³ इज इक्वल टू 3x² - 7। सो दिस टर्म, ये जो टर्म है ना, इसको हम बोलते हैं रेडिकल ऑफ डेरिवेटिव। सो हमें इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें साइन को हम इन्वर्स ले लिया बोथ साइड, या फिर साइन को इधर भेज दिया। सो साइन इन्वर्स ऑफ 3x² - 7। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएंगे आप। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ऑर्डर तो बहुत सिंपल है, 3। ठीक है, आगे उसके बाद हम डिग्री की बात करते हैं। डिग्री, अरे सर डिग्री तो आ ही जाएगा, अब 1 आएगा। इसके ऊपर कितना पावर है, 1। ओके, क्लियर है। चलो हम, ये तो था एक बेसिक एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द स्टार मार्क कर देना इस एग्जांपल को, बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चंस आते भी है इस टाइप के एग्जांपल में। tan इनवर्स ऑफ d2y/dx² इज इक्वल्स टू e पावर dy/dx + 3x। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब भाई ऑर्डर पूछा मैंने आपसे, अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऑर्डर तो 2 हो गया, सिंपल है। ऑर्डर हाईएस्ट पावर, ऑर्डर में तो हमें कुछ देखना नहीं पड़ता कि भाई फ्रैक्शन ऑफ रेडिकल है, फ्रैक्शन है रेडिकल ऑफ डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं देखना पड़ता ऑर्डर में तो हमें। ओके, सो नाउ हम मूव ऑन करते हैं डिग्री पे। डिग्री, सो डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले तो अपन फ्रैक्शन हटाओ। ठीक है, एंड सेकंड वन मैंने बताया था कि रेडिकल्स हटाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे रेडिकल्स 2, अब इनको हटाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सर यहाँ क्या बात कर रहे हो आप सर, यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan ले लेंगे, तो ये हमारा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, d2y/dx², बोथ साइड हमने tan लिया, tan इधर भी tan ले लिया,
तो ये tan इनवर्स से tan गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा tan e पावर dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ओके, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, एक बार फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन। दिस इक्वेशन tan ऑफ e रेस टू पावर dy बाई डी एक्स प्लस 3x। सो अब बात यह है कि ये वाला रेडिकल तो रिमूव हो गया, लेकिन इस रेडिकल की बात, ये तो रेडिकल रिमूव हुआ ही नहीं। अब हम लॉग लेंगे सो हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। सपोज करते हैं हम इधर लॉग लेते हैं, इधर सपोज करा हमने इस 3x को हम इधर शिफ्ट करके अगर हम लॉग लेते हैं, सपोज किया हमने tan इनवर्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर दिया हमने, 3x को इधर लिया है एंड e पावर dy बाई डी एक्स। अरे सर क्या बात कर रहे हो, हमें आता है लॉगरिथम, हमें आता है लॉगरिथम tan इनवर्स dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये लॉग लिया हमने यहाँ पे, तो लॉग से एंटी लॉग गया। सो यहाँ पे मैं थोड़ा मूव ऑन कर रहा हूँ फास्ट बिकॉज दीज आर द बेसिक कैलकुलेशन, सो हम छोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये रेडिकल से फ्री हो गया बट ये नहीं हुआ। तो इस केस में अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जहाँ पे अपना फुली तरह से रेडिकल से फ्री ना हो, तो वो उस केस में हमारा डिग्री जो होता है वो होता है हमारा नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। दिस इज द गुड एग्जाम्पल। तो यहाँ तक हमने जितना भी बेसिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, ऑर्डर था, डिग्री था, वो सब हमने पढ़ लिया है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा कि कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशंस है और उनको कैसे हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगती है आपके लिए तो इसको शेयर करें, और जो फ्रेंड्स आपको लगता है कि जिन फ्रेंड्स को आपके ये वीडियो हेल्प करेगी उनको भी शेयर करें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।